आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी राम भक्तों को जय सिया राम। देख लीजिए तो राम रथ का आज 5वां दिन है और एक बार फिर उस सफर पे निकल चुका है जो ऐतिहासिक सफर अहिल्या स्थान से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तक जा रही है। इधर दिखाइए। हाँ। अद्भुत है ये यात्रा। ऐतिहासिक यात्रा है कि नहीं? बहुत ही ऐतिहासिक है मेरी समझ से। ऐसा पहली बार हो रहा है। इतनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा दंड प्रणाम के रूप में हो रहा है, दांडी यात्रा के रूप में हो रहा है। इससे पहले तो अभी नहीं देखा गया था कभी ऐसा। मेरी नज़रों से हमने नहीं देखा है कभी, और बुजुर्गों से भी पूछा है तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यहाँ अहिल्या स्थान से अयोध्या की इतनी लंबी यात्रा कभी नहीं निकली है। देख लीजिए उन सभी क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है क्योंकि राम रथ जो है उनके गांव से, उनके दरवाजे से गुजर रहा है। और आप सभी से मैं छोटा सा निवेदन करूंगा कि आपके दरवाजे, अगर आपके गांव शहर से ये अगर यात्रा गुजरती है तो ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, बस थोड़ा सा सड़क साफ कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए। अगर संध्या में अगर ये दंपति आपको दिखते हैं तो ठहरने की पूर्ण व्यवस्था कीजिए, इन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि और एक बार फिर सुबह का समय है और निकल चुके हैं ये दोनों दंपति। और साथ में एक बार मैं करण बाबू को दिखा दूंगा, ये भी साथ में है, लेकिन ये हमारे कैमरामैन बन गए हैं इस यात्रा में। और ये देख लीजिए फिर से जो ऐतिहासिक यात्रा है उस पर ये दंपति आगे बढ़ते हुए। और इस ऐतिहासिक यात्रा की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि इतना बड़ा संकल्प लेना ही सबसे बड़ी बात है, उसके लिए फिर आगे बढ़ना उससे भी बड़ी बात है। और स्थानीय लोग का जहां भी जा रहा है वहां सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि बिना स्थानीय लोगों के सपोर्ट के ये ऐतिहासिक यात्रा पूर्ण करना असंभव है। जिस भी रास्ते से गुजरती है लोग सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों के सपोर्ट के बिना ये यात्रा मतलब असंभव सा रहेगा क्योंकि रास्ते से गुजरेंगे और इस तरीके का ये अगर बिछाने वाला कोई ना मिले, जगह जगह पानी का व्यवस्था करने वाला कोई ना मिले तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिखाइए एक बार, धूप तेज हो गया है। वीर बजरंगबली की। देखिए राम के जयकारों से गूंजता ये जगह एक बार फिर से उस इतिहास को लिखने जा रहा है जो आज से पहले कभी लिखा नहीं गया था। और उसके साथ हमारे ये गोविंद बाबू हैं। गोविंद बाबू, कहाँ तक आज रथ पहुँचेगा? आज रथ गर्री पार कर जाएंगे हम लोग। गर्री जी। कितना सुबह निकले थे? कितना बजे? सुबह 6:30 के आसपास निकले थे। 6:30 के आसपास? इतना सवेरे इतना मतलब ठंड लगता रहता है आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में। जी क्या करेंगे, प्रभु श्री राम का कार्य करने में कोई ठंड नहीं लगती, कोई संकोच नहीं, कोई ठंड नहीं, नहीं अंदर से ऊर्जा मिलती है। जी जी। आप कहाँ तक जाइएगा साथ? अवध नगरी तक, अयोध्या। अवध नगरी अयोध्या तक, मतलब 6-7 महीना आप भी घर से बाहर? जी, वो हमारे गुरु जी हैं। अच्छा। तो वो जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम जाएंगे। जी। तो देखिए ये ऐतिहासिक यात्रा अब गर्री पहुंच चुके हैं धीरे धीरे और कड़ा धूप है, एकदम तेज धूप है। और हर कोई देख लीजिए ये मुस्लिम इलाके से यात्रा गुजर रही है लेकिन दरवाजे पे देख लीजिए जिस तरीके से लोग खड़े होकर देख रहे हैं। पूरा देख लीजिए पूरी महिलाएं जो है वो लगभग 2 किलोमीटर से ऐसे ही आ रही है सेवा करते हुए। निस्वार्थ भाव से लोग सेवा कर रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर कोई चाहता है इस ऐतिहासिक यात्रा में हम साथ दें, हम उस सहयोग को करें जो छोटा सहयोग ही इस यात्रा को सफल बनाएगा। देख लीजिए ये मुस्लिम इलाके से गुजर रही है लेकिन लोग हर कोई दरवाजे से होके चाहता है कि इस यात्रा को एक बार देखें आखिर है क्या, आखिर इतने बड़े संकल्प को इन दंपति ने पूरा करने का ठाना कैसे। इन्हीं बातों को लोग देखते हैं। और देख लीजिए सब छोटे छोटे बच्चे जहां लोग देख रहे हैं सब चाहता है कि इस यात्रा में हम शामिल हो। ये अयोध्या धाम तक ऐसे ही दंडवत प्रणाम करते हुए जाएंगे। इतिहास के पन्ने। जय श्री राम। देख लीजिए मतलब सुबह से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं लेकिन इनमें ऊर्जा कहां से आ रहा है ये सोच लीजिए। राम भक्त में यही तो ताकत होती है कि वो कितना भी परिश्रम कर ले लेकिन राम नाम में वो ताकत है जो आपको थकने नहीं देगी, रुकने नहीं देगी। देखिए हर कोई चाहते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हर कोई इस यात्रा में शामिल होना चाहता है। क्या देखिए ये गर्री से यात्रा गुजर रही थी और चच्चा मिले हैं। चच्चा का बात इतना अच्छा लगा कि आप लोग भी सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। चच्चा इस तरीके का यात्रा कभी देखे थे? नहीं, ये यात्रा हमने पहली बार देखा है। पहली बार देखा है। कैसा? और हमको बहुत अच्छा लगा। ये धार्मिक लोग हैं, अगर इस तरह के लोग मिल जाएं और भी तो ये धरती बची रहेगी और जो हिंदू मुस्लिम का जो ये लोग नारा देते हैं वो खत्म हो जाएगा। ये जो पति पत्नी जा रहे हैं इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में, ये दोनों पति पत्नी है। अच्छा। और अहिल्या स्थान मंदिर के पुजारी हैं। हाँ, तो ये एक ऐतिहासिक इतिहास रचने जा रहे हैं। हाँ, इतिहास रचने जा रहे हैं ये दोनों। और उसका गवाह ये पूरा मतलब जिस रास्ते से गुजरेंगे रास्ता में सबसे पहला गवाह हम होंगे। आप होंगे। हम होंगे। देख लीजिए यही तो इस देश की खूबसूरती है
ये देख लीजिए, ये मुस्लिम दरवाजा ही है ना? सब मुस्लिम। दिखाइए दिखाइए, ये देख लीजिए मुस्लिम दरवाजा है। गाँव ही मुस्लिम दरवाजा, पूरा गांव, पूरा गांव है ये मुस्लिम का। इस दरवाजे को दिखाइए, ये दरवाजा किसी हिंदू का नहीं है, चचा ने बताया पूरा गांव मुस्लिम का है। और देख लीजिए इस दरवाजे पे किस तरीके से इन दोनों दंपति का स्वागत हो रहा है। ये चचा आपके दरवाजे पे रुके हैं, एक कोई दिक्कत कोई आपत्ति? कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। नहीं। चचा आपके बता रहे हैं कि पूरा गांव मुस्लिम का है, लेकिन पूरा मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है इस यात्रा को। मुस्लिम सपोर्ट करेगा ही, ये पुण्य का काम है, पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम है, सभी को जाना अच्छा है, अच्छा है, जितना इसमें सहयोग दे सके उतना अच्छा है। इतना अच्छा। और दिखाइए ये जो लोग दो दंपति रुके हैं, ये कोई हिंदू का दरवाजा नहीं है, एक मुस्लिम का दरवाजा है। तो देखिए ये यात्रा धीरे धीरे अब विश्राम के कगार पे पहुंच चुकी है और दोपहर का लगभग समय हो चुका है क्योंकि। और अंदर देख लीजिए लोगों की भीड़, जहां भी रुकते हैं लोगों की भीड़ लग जाती है। इस तरीके से महिलाएं हो या पुरुष सब चाहते हैं कि इस भव्य ऐतिहासिक यात्रा में हम कुछ न कुछ सहयोग दें। यात्रा का 5वां दिन है और 5वां दिन फिर एक बार इन लोगों का परीक्षा चल रहा है क्योंकि तेज़ धूप है और इस तेज़ धूप में सफ़र करना एक चुनौती का कार्य होगा इन दोनों के लिए। और देख लीजिए दोनों शरीर से आपको पता चल जाएगा कि कितना तेज़ धूप था। और इन लोगों का देख लीजिए पूरा चेहरा लाल हो चुका है, धूप इतना तेज़ था कि हम लोग भी साथ चले हैं। तो ये गमछा है और गमछा के सहारे ही हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन इन लोग के सर के ऊपर कोई छावनी नहीं था, उसके कारण देख लीजिए तो पूरा चेहरा लाल हो चुका है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे हनुमान जी का कृपा बढ़ रहा है, मतलब अंदर से और ताकत बढ़ रहा है। जी। बस दिक्कत यही है कि शायद सूर्य भगवान गुस्से हैं। अच्छा, सूर्य भगवान जो है ज़्यादा धूप कर देते हैं, इसके कारण हम लोगों को रुकना पड़ता है अधिक टाइम। इसके बाद फिर हम लोग शाम में 3 बजे में चलेंगे। 3 बजे चलिएगा जी। ये परीक्षा कहीं नहीं ले रहे हैं कि भगवान? वो तो गुस्से हैं कि परीक्षा हो रहा है? वो तो प्रभु जानेंगे। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और रास्ते में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पब्लिक का अधिक सपोर्ट मिल रहा है। परीक्षा चल रहा है, धूप बहुत तेज है। किशोरी जी क्या लग रहा है, हिम्मत में कोई कमी? नहीं, ठीक है। मुस्लिम इलाके से गुजरे हैं, कोई दिक्कत हुआ है? कुछ भी नहीं, बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत वो लोग स्वागत किए हैं। अच्छा, वो लोग बहुत अच्छे व्यवहार किए हैं और कोई दिक्कत नहीं अभी तक हमको मिला है। हाँ, वो लोग हम लोगों को रहने के लिए बोल रहे थे कि यहाँ रहिए, पंखा में रहिए, लेकिन हम लोगों का टारगेट था कि यहाँ तक पहुँचना है, इसीलिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। और वो लोग बहुत ही साथ आ रहे थे, चल रहे थे, ये बहुत अच्छा बात लगा हमको। मुस्लिम महिलाएं घर से निकल के दर्शन कर रही थी आप लोग? कर रही थी, देखे हैं, सब लोगों को देखे हैं। कोई कुछ कहीं से मतलब कोई किसी का गलती कुछ भी मतलब नहीं दिखा। कहीं ऐसा नहीं लगा कि लोग विरोध कर रहे हैं या उस इलाके से, मुस्लिम इलाके से गुजर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सब कर रहे थे ना? सब कर रहे थे। हाथ हाँ, जोड़ के सब लोग प्रणाम कर रहे थे, घर के अंदर से भी सलाम दुआ कर रहे थे कि ये लोगों का मनोकामना पूर्ण हो और हाथ जोड़ लेते थे सब लोग। हाँ, वो लोग भी हाथ जोड़ते थे, हम जब दंड देते थे हम देखते थे। हाँ, तो देख लीजिए ये ऐतिहासिक यात्रा का आज 5वां दिन है और मिथिला की धरती से ये अवध की नगरी तक ये यात्रा जाएगी। फिलहाल ये लोग विश्राम करेंगे, आगे का यात्रा अब फिर शाम 3:30 बजे से इन लोगों का स्टार्ट होगा। तो आज की ये यात्रा लगभग अपनी अंतिम पड़ाव पे है और देख लीजिए भक्तों की किस तरीके से भीड़ है। पूरे पीछे आप काफिला देख लीजिए, तो लोग लगातार स्थानीय लोग सपोर्ट में लगे हुए हैं और वो दंपति आज अपनी यात्रा के लगभग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। यहीं पे जोगियारा में आज दुर्गा मंदिर के पास इनका आज का ठहराव होगा। अयोध्या धाम के, अयोध्या धाम के यात्रा में सहयोग देने वाले के। तो ये राम रथ धीरे धीरे अपने यात्रा को आगे बढ़ा रहा है और आज जोगियारा के ये दिखा दीजिए कुंज कुटी है, यहीं पे आज महाराज जी विश्राम करेंगे। इनका यात्रा धीरे धीरे आगे आई है, इसी कुंज कुटी में आज का विश्राम होगा। दिन भर का यात्रा आपने देखा है कि देवरा से सुबह निकले थे, सुबह 7 बजे इन लोगों का यात्रा प्रारंभ हुआ था और दोपहर 11 बजे इन्होंने बीच में विश्राम किया था। विश्राम करने के बाद फिर दोपहर 3 बजे से इनकी यात्रा शुरू हुई और आज शाम अभी लगभग 6:45 हो रहा है, लगभग 6:30 हो रहा है और इनका यात्रा आज यहीं पे समाप्त होता है। आज का यात्रा कुंज कुटी में आगे आइए दिखाइए। और लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कुंज कुटी में जैसे ही प्रवेश किए लोग, स्थानीय लोग जो भी हैं जोगियारा के, वो आके इनका स्वागत किए, भव्य स्वागत हुआ। इसके साथ इन्होंने मंदिर में दर्शन किया। दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पे जो भी लोग हैं वो आ रहे हैं, इनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के साथ साथ इनकी सेवा भी कर रहे हैं। आगे आइए दिखाते हैं किस तरीके से स्थानीय लोग इनकी सेवा करते हैं। साथ में करण बाबू को मिलाइए, ये करण बाबू हैं, ये भी जा रहे हैं अयोध्या। अब तो करण बाबू साथ में थे और देख लीजिए, इधर आइए, आइए आइए आइए, पास आइए, पास आइए। आप इस तरफ से दिखाइएगा, हम उस तरफ जाते हैं। देख लीजिए लोग इस तरीके से
सेवा में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं स्थानीय लोग इनकी सेवा में लग जाते हैं। और आज का विश्राम इनका जोगियाड़ा के कुंज कुटी में होगा। सुबह 7 बजे, कितना बजे से किशोरी जी यात्रा कितना बजे से प्रारंभ हुआ था? यात्रा 3:30 बजे से प्रारंभ। सुबह में 7 बजे से जी। विश्राम में लगभग 11 बजे हुआ। 11 बजे, हाँ करेक्ट 11 बजे। उसके बाद दूसरी बार कब निकले थे? उसके बाद निकले थे 3:30 में। 3:30 में। श्री राम जी में हम पता है ना कि क्या, अरे ताकत पूछ रहे हैं। लास्ट अर्थी उठेगा तब वही होगा। राम नाम सत्य है, एक ही नाम सत्य है, वो है प्रभु श्री राम का नाम। और राम नाम सत्य है। उस राम के चरण में चरण, माथा का धूल लगाओ, माथा सटाओ और चरण का धूल लगाओ। धूल से तो नारी अहिल्या उद्धार हो गई। हम लोग तो मनुष्य रूप में हैं, समझ गए। तो फिर कल कितना बजे से यात्रा प्रारंभ करना है? वही 6 साढ़े 6 बजे में निकल ना? जाएंगे, हाँ। तो आज का इनका यात्रा यहीं पे ख़त्म होता है। कल सुबह फिर ये लोग पूजा अर्चना करने के बाद सुबह निकलेंगे। अगला पड़ाव कहाँ होगा वो आपको कल पता चलेगा, लेकिन संभावित जो जगह है वो हो सकता है कि चंदौना कल पहुँचे। इस यात्रा को आज यहीं पे ये लोग विराम देते हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो फैलाइए, क्योंकि ये जिस ऐतिहासिक यात्रा पर निकले हैं बिना स्थानीय लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं संभव है। आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो, आपके अगर जगह से, अगर आपके रास्ते से, आपके गाँव से यात्रा गुजरती है तो कृपया आप लोग इसमें सहयोग करें।